खबर के साथ अररिया में एआईएमआईएम के जोकी हाट के विधायक मुर्शीद आलम को धमकी और रंगदारी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी नाबालिग ने खुद को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य जीशान बताकर विधायक को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी थी और रंगदारी की मांग की थी। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि इस नाबालिग ने पूर्व में भी कई लोगों को इसी तरह कॉल किया था। आरोपी नाबालिग ने अपना अपराध स्वीकार किया है। एसपी ने बताया कि धमकी देने में इस्तेमाल की गई मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है। एसटीएफ के द्वारा इसको जो है सफलतापूर्वक इसका उद्भेदन हुआ और जो भी कॉल किया था वो पकड़ा गया है। चूंकि वो एक नाबालिग है तो उसकी आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो उसको जो बालक है उसको निरुद्ध किया गया है और उसके पास से जो घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल है और जो माननीय विधायक के साथ जो चैटिंग है या कोई भी चीज है तो वो सारा कुछ उसमें बरामद हुआ है। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी प्रिंस कुमार सुमन और महिला एएनएम कंचन भारती का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर साहब और एएनएम दोनों अपने हाथ में शराब जैसा तरल पदार्थ का गिलास लिए हुए हैं और जमकर डांस कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कन्नौजिया ने कहा कि टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी। अगर वह दोषी पाए जाएंगे तो उन पर उचित कार्रवाई होगी। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रिंस कुमार सुमन ने कहा कि वीडियो 4 मार्च होली के दिन का है। वह अपने साली के साथ डांस कर रहे थे। उन्होंने ग्लास में शराब होने के आरोप से इनकार किया। बहरहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले में सच्चाई क्या है। पहले बिहार में शराब मिलता नहीं है और होली के दिन था और उसमें जो वो जो रिलेशन में है वो मेरा साली है ना, रंग खेल रहे थे। उस गिलास में जो है ग्रीन टी और अजवाइन पानी था। लोग इसके बात को बतंगर बना दिया गया। हमारे संज्ञान में आया है और उनको पर्सनली मैंने बुलाया और हमारे उत्पाद विभाग का जो था उन्होंने बोला कि सर उनको जांच करवा दिया जाए। मैंने उनको रात में 1 बजे उनके अस्पताल में मैंने बोला कि अपना जांच करा लीजिए और हमारे ओर से इनको शो दिया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। कमेटी क्या निर्णय सच्चाई क्या है उसके आधार पर हम लोग फर्दर और बात आगे बढ़ेगी। एक तरफ छपरा में कथित जहरीली शराब कांड में 5 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर कैमूर के एक स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक के शराब पीते अय्याशी करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये शराबबंदी वाला बिहार है जहां हाथ में मछली लेकर लड़खड़ाते मास्टर साहब दिख रहे हैं। नाम है अशोक कुमार। भभुआ के पैया स्कूल के हेडमास्टर अशोक कुमार पर आरोप है कि ये हर दिन स्कूल में शराब पीकर आते हैं और नशे में टल्ली होकर अजीब हरकतें करते हैं। आप खुद भी देख लीजिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हेडमास्टर अशोक कुमार की हरकतों से स्कूल के बाकी स्टाफ और छात्र छात्राएं परेशान हैं। तो दूसरी ओर इसी स्कूल के एक और शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने पूरी शिक्षक बिरादरी को ही शर्मसार कर दिया है। वायरल वीडियो देखिए। स्कूल के शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा पर आरोप है कि वो 1 नंबर के अय्याश हैं और शिक्षा के मंदिर में रात में मछली और शराब की पार्टी करते हैं। बार बालाओं को बुलाते हैं और रात भर अश्लील डांस कराने के साथ शर्मसार करने वाली हरकतें भी करते हैं। पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामला संज्ञान में आने पर जांच कराकर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर इस तरह का है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और हम लोग इसको जो है बहुत ही गहन इसकी जांच करवाएंगे और उस पर हम लोग उचित जो है कानूनी और जो है विधि सम्मत करवाएंगे। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर को मैखाना कैसे बना सकता है कोई? शराबबंदी है तो शिक्षक के पास शराब कहां से आई? स्कूल में ऐसी हरकत तो क्या पढ़ाएंगे ये बेशर्म शिक्षक? अय्याश
शिक्षकों की अब तक शिकायत क्यों नहीं आई? इन बेशर्म शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर नवादा से, जहां बिहार एसटीएफ और नवादा पुलिस ने एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रजौली थाना क्षेत्र के डेलवा गांव में नक्सली को AK-47 और एक देसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से AK-47 की मैगजीन, 2 वर्दी और 30 से अधिक कारतूस जब्त किए गए। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद निशानदेही पर भने खाफ जंगल में भी कारतूस जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि रजौली के जंगल में बदमाशों की ओर से हथियारों के दम पर मजदूरों को धमकाने की खबर मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ के सहयोग से कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि वह किस नक्सली संगठन से जुड़ा है। पुलिस अब यह जानकारी जुटाने में जुटी है उसके पास AK-47 जैसे हथियार कहां से आए। को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजीत यादव है, पिता बालेश्वर और डेलवा गांव के ही वो रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। उनके निशानदेही पे जो है घटनास्थल से जो है वो रिकवरी हुई, जिसमें एक AK-47 की राइफ़ल, साथ में .315 की 2 राइफ़ल, 3 जो है वो कैमोफ्लेज ड्रेसेस, साथ में 2 मैगजीन्स, 21 जिंदा कारतूस 7.62 mm के वो जो है घटनास्थल से बरामद किए गए। इसके बाद इनको थाना लाया गया। इनके साथ जो है वो पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया इनके कौन कौन सहयोगी हैं, साथ में कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। और पटना सिटी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अपराध की योजना बना रहे कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महाराज घाट इलाके में छापेमारी करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और मौके से 2 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 26 जिंदा कारतूस समेत कैश और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। एक टीम का गठन किया गया और उप टीम के द्वारा जब उस महाराज घाट पे जब टीम पहुंची तो वहां पे एक ब्लू रंग के कार में ये उक्त अपराधी मानस सिन्हा अपने एक मित्र आरिफ उर्फ जॉनी के साथ वहां मिला। उसके पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 26,050 रुपये, एक एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल। खबर समस्तीपुर से, जहां एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। 3 दिन से लापता किसान का सिर कट्टा शव खेत से बरामद हुआ। आरोप है कि हत्या के बाद शव को मिट्टी में दबाकर छिपाया गया था, लेकिन जब परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने खुद ही खेत की खुदाई करवाई और वहां से सिरकटा शव बरामद किया है। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सुबह हमें लाश मिली है, सर उसका है नहीं, पहचान में सुधांशु कुमार है, ग्रामीण है, भाई है, उसकी लाश मिली है और आगे की प्रक्रिया चल रही है। क्या लग रहा है, क्या हुआ है उसके साथ? मर्डर तो हुआ हो तो सामने प्रतीत है, उसका सर मिल ही नहीं रहा है। तो कहलक कि जब खेत वाला से पहले पूछा गए जरे जोती है तो हाँ जोत है, तो प्री प्लानिंग उसको मारने का है, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। बुरी लपता है, धौर से वो समांग है तो हम लोग काहे नहीं चिन्हे, औलाद है तो काहे नहीं पता है कि ईश्वर जिसी तरह पहने हुए था अंदर वो आजकल धिया पुता पहनता है। बांका के बसतपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले में जांच के लिए आईजी विवेक कुमार बांका पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एसआईटी द्वारा मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन करने की बात कही। साथ में ही एसपी से मामले को लेकर विशेष जानकारी ली। आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने जमीन विवाद में बुजुर्ग दंपत्ति की गला काटकर हत्या कर दी थी। तो डीएसपी हैं, उनके अधीन टीम काम कर रही है, डीएमपी कांस्टेबल्स और कुछ अच्छे SHO जो जिले के हैं। उस संबंध में पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई है और जो लोग लगे हुए हैं जल्दी उसका डिटेक्शन भी होगा। उस संबंध में भी मेरा डिस्कशन हुआ है। वहाँ प्राइमा फेसी क्या लग रहा है सर? उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक आपको ब्रीफ कर देंगे। डिटेक्शन होने के उपरांत आप लोग होता है। बांका में पुलिस लाइन के मेस में खाना खाने से 100 से ज्यादा जवानों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद सभी का इलाज सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। भागलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार भी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां जवानों से मुलाकात और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मामले में आईजी ने बताया कि सभी जवानों की स्थिति बेहतर है। वहीं सिविल सर्जन जितेंद्र कुमार ने फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई।
वेरीफाई किया, उसके उपरांत कुछ ड्यूटी कांस्टेबल्स हैं, उनकी तबीयत खराब होने के बाद प्रकाश में आई, तो यहाँ सदर अस्पताल में उनको एडमिट कराया, समुचित इलाज संभव था वो कराया गया। अभी सभी स्टेबल हैं और धीरे धीरे यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है और वापस पुलिस के अंदर उनको भेजा जा रहा है। उन्हें प्राइमरली क्या लग रहा है सर? जो मेडिकल इंचार्ज हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि संभवतः जो भोजन किया उस भोजन खाने के उपरांत ये दिक्कत हुई। खाने पीने में कहीं जो है बासी वगैरह या क्या कुछ रिएक्शन होगा, इसलिए वह सब नॉर्मल। सिपाहियों का आरोप है सर कि उसमें कुछ तथ्य मिला है, जांच का विषय है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एलपीजी गैस की किल्लत से मिड डे मील पर संकट आ गया है। मिड डे मील डायरेक्टर विनायक मिश्र ने पत्र लिखा है, गैस कंपनियों के अधिकारियों को यह जानकारी दी। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एचपी के जीएम को पत्र लिखा गया। कई जिलों के स्कूलों में मिड डे मील ठप हुआ है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर स्कूलों में गैस देने से इनकार कर रहे हैं। रोजाना 1 करोड़ बच्चे मिड डे मील से लाभ उन्हें मिलता है। मिड डे मील डायरेक्टर विनायक मिश्र ने गैस कंपनी से डायरेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। कहा है वितरण एजेंसियों को स्कूल में गैस मुहैया कराने के निर्देश दिए जाएं। तो बड़ी खबर पटना से है, जहां एलपीजी गैस की किल्लत के चलते मिड डे मील पर संकट आ गया। और रजनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, बड़ा संकट और जिसके बाद ये पत्र लिखा गया है, कुछ आश्वासन मिला? देखिए संतोष, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है एमडीएम, और एमडीएम को लेकर जो खबरें आ रही है, कई जिलों में गैस की कमी हो गई है, किल्लत हो रही है, और ऐसे में स्कूल के जो शिक्षक हैं वो लाइन में लगकर घंटों जो है बच्चों को शिक्षा देंगे या फिर गैस का उठाव करेंगे, ये तमाम सवाल है। और ऐसे में जानकारी मिली है मिड डे मील डायरेक्टर हैं विनायक मिश्र को, उन्होंने समीक्षा बैठक की है और सभी जिलों से जो रिपोर्ट मंगवाई है उसमें ये सामने आया है कि कई जिलों में गैस की किल्लत है और उठाव नहीं होने की वजह से जो वितरक हैं वो उन्हें मुहैया नहीं कराया, जिसकी वजह से जो है कल के बाद स्थिति जो है भयावह हो सकती है। और कई स्कूलों में लकड़ी पर भी मिड डे मील बनाने की खबर आ रही है और गैस मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो इन्होंने जो गैस कंपनियां हैं उसके रीजनल मैनेजर से लेकर डीजीएम, जीएम सभी को पत्र लिखा है और तत्काल संज्ञान लेने की अपील की गई है, क्योंकि भारत सरकार ने भी प्रायोरिटी से कहा है कि सभी गैस कंपनियों को कि एमडीएम प्रभावित ना हो। और बिहार में भी ये असर दिखने लगा है। ऐसे में कल से जो है देखने वाली बात हुई कि आखिर पत्र लिखने के बाद जो गैस कंपनियां हैं या उसके वितरक हैं वो एमडीएम को लेकर क्या पहल करते हैं, क्योंकि 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। संतोष, मामला संगीन है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि गैस की कमी नहीं है, उसके बावजूद इस तरह की खबर आ रही है। इस पर विचार करने की जरूरत है। रजनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंगेर के जमालपुर में ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाले महिला स्नैचर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की जांच कार्रवाई में 4 महिला स्नैचर गिरफ्तार की गई। ये महिलाएं ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को ही टारगेट करती थी और मौका मिलते ही गले से मंगलसूत्र और जेवर झपट लेती थी। पुलिस ने इनके तंबू से करीब 5 लाख रुपए नगद, 100 ग्राम सोने के जेवरात, 500 ग्राम चांदी के आभूषण और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं खाना बदोश की तरह तंबू में रहकर ट्रेनों में छिनतई की वारदात को अंजाम देती थी। भागलपुर के बाद जमालपुर में आरपीएफ और जीआरपी को ट्रेन स्नैचिंग के मामले में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये सामान बरामद किया। क्या सामान मिले? ये लगभग 5 लाख रुपया नगद कैश है और लगभग 100 ग्राम सोना है। अभी इसका एसेसन चल रहा है और लगभग 500 ग्राम चांदी है और 2 मोबाइल है और कुछ आधार कार्ड और ये सब। लगता है कि ये खाना दोस्त टाइप की रहती है और कभी लोकेशन अपना समय समय पर बदलती रहती है। अभी इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये सब जो गोल्ड ये जो चोरी करती हैं तो इसको कहाँ डिस्पोजल करती है। और मोतिहारी के केसरिया थाना इलाके में 2 अलग अलग समुदायों के युवक और युवती का मंदिर में शादी करने का मामला सामने आया। वहीं लड़की के पिता ने केसरिया थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर परिसर में ही हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। उधर मोहम्मद नसरुल्लाह सैफी ने केसरिया थाने में आवेदन देकर अपनी बेटी
सजरीन खातून को बेला फुसलाकर भगाने का आवेदन थाने में दिया और गांव के ही ऋषु कुमार पर अपहरण का मामला दर्ज कराया। लेकिन ऋषु कुमार और सजरीन खातून के हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए, एनडीए 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसके पास बहुमत है ये तो 16 मार्च को पता चल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन महागठबंधन दावा कर रही है कि एक सीट जरूर से जरूर हम लोग जीतेंगे, हमारे पास पर्याप्त सीट है। चलिए कुछ दिन का इंतजार ही है, देख लीजिए। 5 के 5 जीतेगी एनडीए, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सर क्या क्रॉस वोटिंग होगी सर? आप देखिए तो नहीं, चुनाव तो होने दीजिए। खुले में मीट मछली की दुकानों को लेकर नए नियम का पालन कराने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में कटिहार नगर निगम की महापौर उषा अग्रवाल और डिप्टी मेयर मंजू खान ने मीट दुकानदारों के साथ बैठक की और सरकारी नए नियमों की जानकारी दी। महापौर ने बताया कि कुछ दुकानदारों को स्थानीय दुकान आवंटित कर दी गई है। बचे हुए दुकानदारों को भी जल्द स्थायी दुकान आवंटित कर दी जाएगी। गाइडलाइन है, इसीलिए हम लोगों ने आज सभी जितने भी मीट विक्रेता हैं जो खुले में बेचते हैं, फुटपाथ पर बेचते हैं, सड़क के किनारे बेचते हैं या कटरा में बेचते हैं, सभी को हम लोगों ने बुलाया था। और जितने भी दुकानदार भाई हैं उन लोगों ने तो कहा कि हम लोगों की दुकानें हैं, हम लोग लाइसेंस ले लेंगे। लेकिन जो ओपन बेचते हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है। हम लोग आप लोग भी कटरा लेने का कोशिश कीजिए, जहाँ भी आप लोगों को कटरा मिले। और वक्त एक छोटी शरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इसके लिए आपसी भाईचारे और सौहार्द का अनोखा संदेश देखा गया। आयोजन में विभिन्न समुदायों के लोग भी शामिल हुए, जिससे गंगा जमुनी तहजीब की झलक साफ देखी गई। आयोजकों का कहना था कि ऐसे कार्यक्रम समाज में भाईचारा और आपसी सम्मान को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी ने मिलकर एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और शांति, सद्भाव और समाज की खुशहाली की दुआ मांगी। हमेशा दुआ करते रहते हैं, ख़ास तौर पर इस महावीर कैंसर हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए कि अल्लाह उनको शिफा दे। और आज आपने मेरे दिल की बात पूछ ली, गर्चे ये बात बताने की नहीं है कि मैंने अभी नमाज में यही दुआ की खुदा से। यहाँ के समुदाय जो मुस्लिम कम्युनिटी है बहुत ही सपोर्टिव है, इसके लिए हम लोग पूरी बधाई देते हैं। निसुर रहमान साहब तो यहाँ के परिवार के सदस्य की तरह हैं और जितने भी लोग हैं सभी भाइयों को इस पाक समय पर मुबारकबाद देते हैं। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।